मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सुनते हैं यानी कि सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक में जो हमारा कल छूट गया था, आज इसमें उसका यानी कि जेनर डायोड जो बचा हुआ था, आज हम उसको पूरा कर देंगे। कल क्या था कि मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गया था और इसमें भी थोड़ा सा आ गया था, इसीलिए कल क्या था कि ऑटोमेटिकली जो थे जो दोनों के दोनों बंद हो गए थे, इसीलिए कल नहीं यह पूरा हो पाया। उसके लिए सॉरी। यानी कि अब आइए समझते हैं इस वीडियो में। यानी कि आज आज यानी कि यह है हमारा सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक या को ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा हेडिंग ही मेन आ जाता है जेनर डायोड। जेनर डायोड के बाद आ जाता है समानता, यानी कि यह समानता डायोड जो होता है या सिर्फ और सिर्फ यानी कि या तो फॉरवर्ड वाइस पर काम करेगा या फिर रिसर्व रिवर्स वाइस पर भी काम करेगा। लेकिन जेनर डायोड की जो खासियत होती है या होती है यानी कि यह रिवर्स में भी काम करता है और फॉरवर्ड में भी काम करता है। अभी आप रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं समझे होंगे तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर समझते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक तो जेनर डायोड। यह यह है हमारा जो है जेनर डायोड। अब इसी को ठीक ऐसे ला करके अगर हम यहाँ एक ठो बैटरी से अगर हम जोड़ भी दें, मान लीजिए यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा माइनस, तो फिर यह हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइस, यानी कि यह फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा। अगर हम मान लीजिए यहीं पर यह हो जाता है प्लस, यह अगर हम माइनस हो जा रहा है और यह हो जा रहा है प्लस, तो फिर यह हो जाएगा हमारा रिवर्स वाइस में। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस है, तब यह हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइस पर। अगर यहाँ यह माइनस हो जा रहा है तो फिर यह यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस, यह हो जाएगा रिवर्स वाइस फॉरवर्ड, यानी कि रिवर्स वाइस पर भी काम करेगा। यह होता है हमारा जेनर डायोड की यही खासियत है कि यह दोनों पर भी काम करता है, रिवर्स और फॉरवर्ड। जो समांतर डायोड होता है वह सिर्फ और सिर्फ या तो प्लस पर ही काम करे, प्लस या तो फॉरवर्ड वाइस पर ही काम करेगा या फिर रिवर्स वाइस पर, दोनों में से एक पर ही करेगा। यानी कि जो समान डायोड होते हैं जैसे पीएन जंक्शन डायोड और डायोड जो नॉर्मल डायोड होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पर काम करेंगे, यानी कि या तो रिवर्स या फिर फॉरवर्ड। यानी कि अब होते हैं निज सेमीकंडक्टर यानी कि निज अर्धचालक। इसमें जो होता है इसमें बाहर से अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती हैं, इसी कारण से इसको शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध निज सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो फिर इसमें क्या है कि बाहर से अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती हैं और इसमें जो है अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी कि सबसे पहले शुद्ध सेमीकंडक्टर में यानी कि अगर हाँ इसमें बाहर से अशुद्धियां मिला दी जाए तो फिर इसी क्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग के ही द्वारा अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। यानी कि अशुद्ध सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, या तो अमूमन सभी को पता है कि अशुद्धियां जो भी होती हैं वह बाहर से ही मिलाई जाती हैं। मान लीजिए कि आपके आपके पास एक गिलास में प्योर वाटर यानी कि साफ वाटर है, यानी कि पानी, और उसमें थोड़ा सा कचरा डाल लीजिए, यानी कि वह कचरा कहाँ से डाल रहे हैं, वह बाहर से ही डाल रहे हैं ना। तो फिर वह यही हाल इसमें भी है, यानी कि इसमें बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। तो फिर यह हो जाएगा हमारा अशुद्ध सेमीकंडक्टर। यानी कि यह सेमीकंडक्टर जो होता है यानी कि इससे यह शुद्ध वाले से काफी अच्छा होता है, यानी काफी अच्छी तरह से यह वर्क भी करता है। यानी कि यह इससे अच्छा ही वर्क करेगा। यह मान लीजिए शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी कि यह शुद्ध अर्धचालक है, तो फिर यह हो जाएगा हमारा अशुद्ध अर्धचालक यानी कि अशुद्ध सेमीकंडक्टर। यह जो होता है यह इससे अच्छा ही होता है। और यह जो होता है दो प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। यानी कि पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जबकि ओ सॉरी यही एन टाइप है, पी टाइप में है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होती है अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते हैं। इस कारण से यह पंच संयोजक यानी कि इसमें मिलाया जाता है, यानी कि फास्फोरस मिलाया जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक जो होता है उसके पास चार इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध यानी कि बनता है सेमीकंडक्टर में। और पंच संयोजक यानी कि उसमें अशुद्धि इलेक्ट्रॉन
यानी कि पंच संयोजक अशुद्धि जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का होता ही है। अब यानी कि समझते हैं एन टाइप। देखिए एन टाइप जो होता है यह होता है हमारा, यानी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के पहले नंबर तो इसमें कमी होती है, इस कारण से यह त्रिविम संयोजक यानी कि इसमें मिलाया जाता है, यानी कि इसमें भी अशुद्धि मिलाया जाता है। और इस जिससे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि के कारण जो होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन खाली ही रह जाते हैं। यानी कि इसमें अगर ना अशुद्धि मिला दिया जाए तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा वह हमारा खाली ही रहेगा, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा यह, तो फिर यह जो होगा हमारा 3 इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वह खाली ही रहते हैं। जो कि यानी कि क्वालर का निर्माण भी करते हैं, जिसे अशुद्धि ग्राही भी कहते हैं। यानी कि अब इसमें अच्छे से डिटेल से समझते हैं। यानी कि यह हो जाएगा हमारा जर्मेनियम, यानी कि यह होता है सिलिकॉन के जस्ट नीचे। यानी कि अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो फिर अगर ऊपर रहता है कार्बन 6 नंबर पर, 6 नंबर पर ही शायद रहता है, उसके नीचे हो जाएगा हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे होता है हमारा यह जर्मेनियम। जर्मेनियम जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में जो होते हैं वह 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से फास्फोरस के भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन या फास्फोरस पकड़ लेगा, यानी कि यहाँ से और एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, यानी कि यह अपना 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण से 3-3 इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं यह खाली ही रहते हैं। ठीक वही हाल इसमें भी है, यानी कि यह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस ही है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले रहा है, जिसके कारण यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है और यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है खाली ही रहता है। ये समझते हैं यानी कि डायोड के बारे में। डायोड जो होता है एक ठो यह हो जाएगा हमारा डायोड। यह मान लीजिए कि यह वैसे डायोड है, यानी कि यह नॉर्मल है, तो फिर यह हो जाएगा हमारा जेनर डायोड। और एक ठो होता है एलईडी और एक होता है फोटो डायोड। यानी कि अब यह डायोड जो है इसको भी बता दिए हैं और इसको भी बता दिए हैं। अब बचता है हमारा यह डायोड और यह डायोड, यानी कि जेनर डायोड और फोटो डायोड जो है यह हो चुका है, यानी कि इसके अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में बताए होंगे, यानी कि वह इससे भी नेक्स्ट पार्ट में बताए होंगे, लेकिन यह दोनों जो है बता ही दिए हैं। एलईडी जो होता है, अगर ना इसमें हम मेन करंट यानी कि अगर ना इसमें धारा देंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई बैटरी है, अगर हम इसको मेन स्रोत दे दें, यानी कि यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस। अगर इसमें हम कोई भी स्रोत दे दें तो फिर ये एलईडी क्या करता है, जलने लगता है, उजाला हो जाएगा, तो फिर यह हो जाएगा एलईडी। और फोटो डायोड जो होता है, इसमें अगर हम प्रकाश दे दें तो फिर यह क्या करेगा कि यह हमारे बैटरी को चार्ज भी करने लगता है, यानी कि यह जो करता है यह चार्जिंग पॉइंट पर आ जाता है। अब आइए समझते हैं एलईडी के बारे में। यानी कि एलईडी जो होता है, यानी कि यह काम क्या करता है आपको पहले ही बता भी दिए हैं, यानी कि एलईडी जो है हमको प्रकाश देता है। यह हो गया एलईडी में अगर हम एक तो बैटरी जोड़ देंगे तो फिर यह क्या करेगा कि ऐसे प्रकाश ही दे देगा, यानी कि यह इसमें से प्रकाश निकलता है। यानी कि इसमें जो प्रयोग होता है वह होता है हमारा आर्सेनिक फास्फाइड, यानी कि इसी का ही लेप लगा होता है इसी डायोड के ऊपर, जिसके कारण यह क्या करता है, चमकने लगता है। उसमें उसमें जो बताए थे वह था प्रतिदीप्ति, यानी कि इसी को ही बोलते हैं प्रतिदीप्ति, यानी कि इसी कारण से चमकने लगता है। एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी ठीक इसी तरह से होता है, भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यानी कि यही है हमारा एलईडी। पता नहीं शायद आप लोगों को कैमरा में दिखता है या फिर कुछ भी नहीं, यानी कि यही जो हमारा पीला कलर का है यही है हमारा एलईडी। यही जो एक दो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो लगी हैं, यही है हमारा एलईडी, यानी कि जो पीला कलर का है। और इसी में से ही यानी कि ठीक इसी इसी को ही जितना छोटे में अटवा करके ही लाया गया और इसके ऊपर यानी कि आर्सेनिक फास्फाइड का प्रयोग भी किया गया है, यानी कि जो यह येलो कलर का दिख रहा है, इसके अंदर वाइट
कलर का था। इसके ऊपर से जो है येलो कलर के लगा भी दिया गया था हमारा आर्सेनिक फास्फाइड। यह होता है हमारा एलईडी। अब समझते हैं यानी कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो होता है वो ऐसी युक्ति जिसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, यानी कि जो हमारा अर्धचालक होता है इसमें सॉलिड स्टेट में उसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो फिर यह हो जाएगा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो है उसी को ही जेनर डायोड कहते हैं, और इसका पीएन जंक्शन डायोड में भी इसका उपयोग होता है, यानी कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर का। और यह हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर और आईसी, यानी कि आईसी आईसी और ट्रांजिस्टर में भी इसका उपयोग होता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है वह होता है हमारे यानी कि ठीक डायोड की ही तरह होता है, लेकिन उसके 3 पैर होते हैं। यहाँ यहाँ पर मान लीजिए है हमारा कोई ट्रांजिस्टर, यहीं पर ऐसा बीच में गोला होगा, यहीं से इसे 3 ठो पैर निकला रहता है। यह हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का जो एडवांस यानी कि अब कई प्रकार के भी आने लगे हैं ट्रांजिस्टर, उसके भी यानी कि 3 ही पैर होते हैं। वह यही होता है हमारा ट्रांजिस्टर। और यानी कि जो आईसी का फुल फॉर्म होता है वह होता है हमारा आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यानी कि इसी को आईसी को ही बोलते हैं। यानी कि यहाँ जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था यह तो हो चुका है, अब बचा है हमारा ट्रांजिस्टर और आईसी, यही दोनों बचा है, यानी कि इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी इस टॉपिक को यहीं पर ही रहने देते हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।